कनिष्क, आपको लगता है कि अगर आप कोटा में नहीं होते या एलन में नहीं होते तो इतनी अच्छी रैंक लेके आ पाते? इन 2 सालों की जर्नी में अगर आप अपने पेरेंट्स या टीचर्स को कुछ कहना चाहें, उन्होंने कैसे हेल्प किया? टीचर्स ने एकेडमिक भी हेल्प की, डाउट सॉल्व किया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, उनकी पढ़ाई से ही हुई, उनके पढ़ाने से ही हुई। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर कहीं कि आपको जो स्ट्रॉन्ग लगता है आपको कि इसमें तो मेरे नंबर पूरे ही आने वाले हैं? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो फिजिक्स है। क्या कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन था ऐसा? सरप्राइजिंग तो नहीं था, मुझे इस बार का हल्का सा पेपर डिफरेंट लगा। आपने कब डिसाइड किया, कब आपको अंदर से ऐसा फील हुआ कि मुझे आईआईटी बनना है? आईआईटीएन बनना है, ये मेरे मन में 10th में आया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। देखिए, किसी ने सच कहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, जिसका उपयोग करके आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। जी हाँ, और इसी शिक्षा का उपयोग करके एलन स्टूडेंट्स हर साल बेहतरीन प्रदर्शन करके देश की तरक्की में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आपको बता दें, जेईई एडवांस 2026 का परिणाम आ चुका है और हमेशा की तरह एक बार फिर से एलन स्टूडेंट्स ने देश दुनिया में अपना जलवा बरकरार रखा। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में कनिष्क मौजूद है, जिन्होंने जेईई एडवांस 2026 में शानदार प्रदर्शन करके एक बार फिर से हम सभी को गौरवान्वित होने का मौका दिया। तो चलिए कनिष्क से बातचीत करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कनिष्क, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको, जो आपने इतनी अच्छी रैंक आप लेके आए हैं। थैंक यू। कैसी वाइब थी और वो क्या मोमेंट था जब आपको पता चला कि आपने इतना शानदार स्कोर किया है? थोड़ा जैसे पता था, 1-2 दिन पहले पता लग गया था कि अच्छी रैंक आने वाली है, तो तब काफ़ी सेलिब्रेट किया। हम डिनर करने गए थे और फिर नाचा था, मैं मेरे भाई के साथ नाचा था और हाँ, काफ़ी सेलिब्रेट किया। और फिर मतलब 1-2 दिन में फिर डायल्यूट हो गई थी, तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन थोड़ा एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट देख के स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा लगा। ओके, तो आपने सबसे पहले किसको कॉल किया? मतलब फैमिली आपके साथ थी जब आपने रिजल्ट देखा, या आप अकेले थे और उसके बाद दोस्तों को कॉल किया आपने जो आपके साथ स्टडी कर रहे थे? हाँ, तो पूरी फैमिली थी मेरे साथ जब रिज़ल्ट देखा था मैंने। और फिर हमारा तो दोस्तों का ग्रुप है, तो उस पे सब कॉल लगा रहे थे कि क्या रैंक है, क्या रैंक है। लगभग सबका पता था, लेकिन फिर भी फाइनली क्या रैंक आई सबकी जानना था। लाखों स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं और कहते हैं कि बहुत कम चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं, और आप उनमें से एक हैं। तो फैमिली ने क्या पहले से पता था आपको, या फैमिली को पता था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी, या फिर आपको लग रहा था कि लमसम आसपास आएगी, लेकिन उसके बाद जब इतना अच्छा रिजल्ट आया तो सब बहुत खुश हो गए? हाँ, मतलब लमसम पता था और पता था कि हाँ अच्छी आ जाएगी। तो मतलब एग्ज़ाम दे के आया मैं, एलन ने आंसर की रिलीज़ की, तो तब आइडिया लग गया था कि ये लगभग इतनी आएगी। ओके, कनिष्क, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फैमिली में मैं अपने मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई पार्थ, उनके साथ रहता हूँ। एंड मेरे पापा आईटी प्रोफेशनल है। ओके, तो पार्थ का क्या रिएक्शन था कि अरे भैया आपने तो बहुत ही शानदार किया? पार्थ खुश था, सब खुशी देख के फिर कांग्रेचुलेशंस बोल रहा था मुझे। वो खुश है, या फिर कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि भैया ने इतनी अच्छी परफॉर्म किया, इतनी अच्छी रैंक लेके आए, तो उसे कहीं अब लग रहा है कि मुझे भी पढ़ाई करनी होगी, इसको लेके थोड़ा डर लग रहा है उसे? नहीं, या वो खुश है कि वो खुश है, भैया ला रहा है तो अपना बढ़िया है। चलो अच्छा है। अच्छा कनिष्क, जैसा कि आपने बताया कि स्टार्टिंग से कुछ लोग होते हैं ना जो पहले से सोच लेते हैं कि बचपन से ही सोच लेते हैं, या 5th क्लास से 6th क्लास से कि हमें आईआईटीएन बनना है, या कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपने कब डिसाइड किया, कब आपको अंदर से ऐसा फील हुआ कि मुझे आईआईटीएन बनना है? आईआईटीएन बनना है, ये मेरे मन में 10th में आया था, लेकिन मैंने 8th और 9th में थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, साइंस में इंटरेस्ट था। तो मतलब थोड़ा बहुत देखता था, यूट्यूब से देखता था मैं 11th-12th के थोड़े साइंस के लेक्चर्स, क्योंकि मज़ा आता था मुझे। एंड फिर 10th में मतलब 9th-10th में थोड़ा कॉन्क्रीट हुआ आइडिया कि हाँ आईआईटी जाना है, अच्छा कॉलेज है। एंड तब उसके बाद मुझे लगा कि आईआईटीएन बनना है। अच्छा, आप किसी से इंस्पायर हुए हैं, या फिर आपको खुद से ही लगा कि मुझे आईआईटीएन बनना है? कई बार होता है ना कि हमारे एल्डर ब्रदर है या आस पड़ोस में कुछ अंकल ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनकी तरह बनना है, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सक्सेस किया है, तो ऐसे कोई है आइकन आपकी लाइफ में? नहीं, लेकिन जैसे जनरली वो जो भी बोलते हैं कि इंजीनियर बनना है तो आईआईटी, तो जो भी स्टीरियोटाइप है सोसाइटी में, उससे मेरे मन में फिट हुआ। एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ आईआईटी अच्छा है, सही में अच्छा है, जो स्टीरियोटाइप है वो सही है। ओके, आप कहाँ से हैं और कोटा में कितने टाइम से रह रहे हैं आप? मैं ओरिजिनली तो कोटा का हूँ, लेकिन
वर्क के लिए मेरी फैमिली पुणे में रहती है। मैं मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई। ओके। एंड मैं कोटा 11th के बिगिनिंग से हूँ, सो 2 years से हूँ मैं कोटा। ओके, तो इन 2 सालों में, वैसे तो आपने कहा कि कोटा से ही हैं, लेकिन आप बाहर स्टडी के लिए, या कह सकते हैं कि आपके फादर की वजह से आप बाहर रहते थे। कनिष्क, कोटा में आप 2 साल से स्टडी कर रहे हैं, तो आपने LNE क्यों चूज किया, और कोटा में रहने के बाद में क्या चेंजेस आपको खुद में दिखाई देते हैं 2 सालों में? मेरे मम्मी और पापा दोनों LNC पढ़े हैं जब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो पहले से ही अच्छी इमेज थी एलन की कि हाँ अच्छा है एलन, अच्छे टीचर्स हैं। एंड कोटा में रह के मतलब कोई भी दिखता है एलन का बैग किसी के पास होता है, किसी के पास एलन की अम्ब्रेला होती है। एंड मतलब पता लगता है कि हाँ एलन है कोटा में, एलन जैसी कोचिंग है। एंड अच्छे रिव्यूज़ थे, अच्छा रिजल्ट आ रहा था एलन का। दोनों ओलंपियाड और IIT दोनों में अच्छा कर रहे थे, एंड मुझे दोनों में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने एलन चुना। कितना अच्छा लगता है, जैसे अब घर पे कभी बात होती होगी, आप आपस में बैठते होंगे तब, हाँ। कि मम्मी डैडी जो है वो दोनों यहाँ से पास आउट है, और खुद उनका बेटा अब एलन से पास आउट है, और सिर्फ पास आउट ही नहीं, उसने टॉप किया है, तो हाँ। क्या बातें होती है। मतलब कितना लकी है ये, क्योंकि हर कोई नहीं होता ना, कि बहुत रेयर पर्सन ऐसे होते हैं कि उन्होंने खुद वहाँ पे स्टडी करी और उसके बाद उनके बेटे ने वहाँ से टॉप किया। नहीं होती है बात। अच्छा, कभी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स ने ही आपको सजेस्ट किया था एलन में आने के लिए? हाँ। ओके। अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? आप 2 साल यहाँ पे रहे, क्या क्या आपने स्ट्रगल किया, क्या क्या आपने सेक्रीफाइस किया, क्या था? अब डेली रूटीन तो मेरा काफ़ी बदला है इन 2 सालों में, काफ़ी बदला है। 11th में जैसे थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड था मैं रात में 2, 3, 4 कभी बजे सोता था, एंड फिर दिन में उसी हिसाब से उठता था मैं, 8-9 घंटे की नींद लेके। एंड मेरी क्लासेस शाम में थी, तो वो मैनेज हो जाता था, क्लासेस, होमवर्क और मेरा रूटीन। लेकिन फिर 11th के एंड में, 12th के बिगिनिंग में जैसे थोड़ा ज़्यादा क्रूशल टाइम आने लगा कि हाँ स्लीप शेड्यूल अच्छा करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के बेसिस पे सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है, तो उसके हिसाब से सेट किया फिर मैंने। एंड उसी के लिए क्लासेस हमारी सुबह होने लगी, ताकि हमारा वो रूटीन सेट हो जाए। और मेरे एक सर ने भी बहुत हेल्प की मुझे कि हाँ कि करना है सेट, बहाना नहीं करना, कैसा भी करके उठना है, क्योंकि अगर स्लीप शेड्यूल आपका सेट नहीं होगा एग्जाम के दिन, आपको पहली बात स्लीप ही लगेगा। और मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ 1 हफ्ते पहले स्लीप शेड्यूल चेंज करके देख लिया, वो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है एंड बहुत रिस्की है। तो बेटर है कि 2-3 महीने पहले से स्टार्ट करो। मैंने 1 साल पहले से स्टार्ट कर दिया था। लगता है आपको पढ़ाई के साथ साथ सोना भी बहुत जरूरी है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ऐसे नहीं होती कि आप 18 घंटे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो जरूरी है। हाँ, तो मैं मिनिमम 8 to 9 आवर्स सोता था, एंड टुवर्ड्स द एंड थोड़ा से कम हो गया, 6 to 7 आवर्स, जैसे थोड़ा क्रंच ज़्यादा लगने लगा, लेकिन 6 आवर्स से कम मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था स्लीप पे। अच्छा, आपने कनिष्क यहाँ पे बताया कि ओलंपियाड्स वगैरह जो थे उनके भी आपने एग्जाम दिए हैं, तो उनमें भी आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूलिंग भी आपकी रही, और टफेस्ट एग्जाम कह सकते हैं, JEE एडवांस की तैयारी भी आप कर रहे थे, तो कनिष्क आपने कैसे तीनों चीज़ें मैनेज की? मोस्टली जैसे स्टार्टिंग में मैंने ओलंपियाड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखा। ओलंपियाड से मेरा बेस बना, साइंस में बेस बना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ी थी मैंने स्टार्टिंग में जूनियर साइंस के लिए। एंड देन फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती थी उससे, तो अच्छा स्ट्रक्चर था मेरा फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। एंड देन 10th एंड 11th में मैंने थोड़ा फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस रखा, फिजिक्स ओलंपियाड के लिए, एंड मैथ्स भी साइड टू साइड पढ़ के गया। तो ओलंपियाड की वजह से काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना, एंड 11th-12th में टीचर्स ने उस पर बिल्ड किया JEE के लिए। तो मतलब इस तरह से तीनों चीज़ें मैनेज किया आपने, और फिर आप यहाँ तक पहुँचे। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर कहें कि आपको जो स्ट्रॉन्ग लगता है आपको कि इसमें तो मेरे नंबर पूरे ही आने वाले हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो फिजिक्स है, लेकिन नंबर पूरे नहीं आने वाले उसमें। ओके, क्यों अच्छा लगता है फिजिक्स आपको? अधिकतर लोगों को मैथ्स पसंद है, स्पेशली जो IITians है, तो आपको फिजिक्स क्यों? फिजिक्स मतलब जब फिजिक्स पढ़ता हूँ तो समझ आता है कि हाँ ये सब होता है, इसलिए मैं बॉल रोल कर रही है, हाँ विजुअलाइज हो सकता है कि हाँ बॉल रोल कर रही है, क्या फोर्सेस लग रहा है वगैरह। और मतलब क्योंकि वो विजुअलाइज कर पाता हूँ मैं, उस फिजिक्स को यूज़ करके मैं सोच पाऊँगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या होता है, क्यों होता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है उसके बारे में सोचना, क्यों होता है, क्या होता है।
आपने खुद ने कनिष्क नो डाउट बहुत अच्छी स्टडी करी है, फैमिली ने भी सपोर्ट किया है, पेरेंट्स के साथ साथ कह सकते हैं कि फैकल्टी जो है उन्होंने भी आपका बहुत साथ दिया है। लेकिन इस दरमियान कह सकते हैं कि इन 2 सालों में मॉक टेस्ट बहुत सारे हुए होंगे। तो उन मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया लेकिन टेस्ट अवॉइड कर देते हैं। उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी क्लैरिटी आती है आपको उसको देने के बाद? नहीं, मॉक टेस्ट पढ़ाई स्किप करने से मतलब 3 आवर्स का मॉक टेस्ट रहता है, 3 या 6 आवर्स अगर जो एडवांस पैटर्न में दे रहे हो, उस 6 आवर्स में जो पढ़ाई होगी उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मॉक टेस्ट है। क्योंकि जो आपने पिछले 1 महीने में जो पढ़ाई की होगी उसका टेस्ट करेगी वो, ना कि कुछ नया सिखाएगी। अब अगर आपका 1 महीने में जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं उसको अगर टेस्ट नहीं करोगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे, उसमें पता नहीं लगेगा क्या खूबियाँ हैं आपकी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। और उसकी जगह अगर 6 घंटे पढ़ लिया किसी ने समझो, तो वो तो नया ऐड कर रहा है, उसको पता नहीं लगेगा क्या गलत कर रहा है वो, क्या सही कर सकता है वो अपने उसमें, और वो ऐसे होल्स रह जाते हैं फिर प्रिपरेशन में। मॉक टेस्ट बेसिकली इन होल्स को फिल करता है, और प्लस वो क्या रैंक्स है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, वो सभी मेंटेन करता है। ओके, AIOT का एग्जाम दिया था आपने जे एडवांस से पहले, वो कितना हेल्पफुल रहा? लगा आपको कि वाकई एडवांस का ही पेपर दे रहा हूँ? हाँ, मतलब वो पैटर्न तो काफी सिमिलर था, क्वेश्चन लेवल सिमिलर थे कि कितने मॉडरेट, कितने टफ, कितने इजी क्वेश्चन डालना है। एंड फिर फाइनली स्टैंडिंग पता लग गई कि हाँ, कि इतने स्टूडेंट्स में कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ एंड क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। मतलब पढ़ाई में तो ऑब्वियसली 1 हफ्ते पहले नहीं इम्प्रूव कर सकते था, टेम्परामेंट वाइज एग्जाम कैसे दूँ, पेपर कैसे देना है, सब्जेक्ट ऑर्डर वगैरह, तो उसमें हेल्प किया मुझे फिर। इन 2 सालों में हमेशा ऐसा नहीं रहा होगा कि अच्छे नंबर आए हैं या जो भी पढ़ाया बिल्कुल मुझे याद हो गया। टेस्ट में कम नंबर आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को लेके एंजाइटी हुई होगी कि क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, कल ही तो पढ़ा था मैंने। हाँ। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो खुद को कैसे मैनेज किया आपने, और फिर आपने खुद को पुश किया कि नहीं मुझे बेस्ट करना है अपना? हाँ, हुआ है मेरे 2-3 टेस्ट ऐसा हुआ है जिसमें बहुत खराब हुई परफॉर्मेंस मेरी। मतलब आते हुए क्वेश्चंस गलत करना, और फिर जैसे पेपर जो भी टेम्परामेंट अच्छा नहीं रखना, पेपर गिविंग स्किल्स होती है, तो उसमें मतलब इजी क्वेश्चंस टारगेट करने की बजाय मैंने टफ क्वेश्चंस टारगेट किया, उसमें टाइम निकल गया, क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हुए। तो ऐसे थोड़ी गलती की थी मैंने बीच पेपर में। एंड मतलब वो सीख है, वो सीख मिलती है उन 2-3 पेपर से। ऐसा पेपर होने चाहिए, उसमें पता लगता है कि हाँ टफ पेपर होगा, क्या करना है, क्या कैसे करना है। और 3 सब्जेक्ट के अलावा फिर वो 4th स्किल जो है एग्जाम गिविंग स्किल, उसको टेस्ट करता है। एंड मतलब परफॉर्मेंस डिप हुई मेरी, लेकिन 1-2 दिन मैंने ठीक है सोचा कि हाँ थोड़ा दूर रहता हूँ अभी पेपर से, डिसअपॉइंटमेंट पहले निकलने दो, और फिर लॉजिकली थिंक करेंगे कि क्या गलत किया मैंने और कैसे इम्प्रूव कर सकता था। और अगर कोई कॉन्सेप्ट में स्कोप है इम्प्रूव करने का तो वो करूँगा। इन 2 सालों की जर्नी में अगर आप अपने पेरेंट्स या टीचर्स को कुछ कहना चाहें, उन्होंने कैसे हेल्प किया आपकी? टीचर्स तो सारे पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया उन्होंने मुझे, तो उनके लिए तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो सॉल्व हुए उनकी पढ़ाई से ही हुए हैं, उनके पढ़ाने से ही हुए हैं मेरे। एंड टीचर्स ने एकेडमिक भी हेल्प की, डाउट सॉल्व किया, उन्हें ऑब्वियसली पढ़ाया मुझे, एंड नॉन एकेडमिक भी हेल्प की, जैसे जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, क्या चल रहा है दिमाग में एग्जाम देते हुए, और स्लीप साइकिल वगैरह, शेड्यूल, उसमें भी हेल्प की उनने। और प्लस पेरेंट्स तो मेरे साथ हमेशा ही रहता है, इन 2 साल कंटिन्यू रहता है वो मेरे साथ। उनने हेल्प किया मुझे, कुछ भी चाहिए होता है उनसे बात कर सकता हूँ, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उनको बता सकता हूँ मैं, तो उसमें बहुत हेल्प की उन्होंने। कितना सैक्रिफाइस किया पेरेंट्स ने? लाइक होता है ना, बहुत तीज त्योहार है, फेस्टिवल है, कहीं पे शादी है, तो शायद आपकी वजह से वो भी ना गए हो, और आप तो बिल्कुल नहीं गए होंगे कहीं घूमने के लिए। हाँ, तो एक्चुअली मेरी मम्मी रहती थी मेरे साथ, एंड मेरा भाई एंड मेरे पापा पुणे में रहते थे। ठीक है। तो मेरी मम्मी को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था कि हाँ 2 वीक्स मेरे साथ रहेंगी, फिर 2 वीक्स वहाँ पे पापा और पार्थ के साथ रहेगी। तो मम्मी ने काफ़ी सैक्रिफाइस किया है। मम्मी ने मुझे मेरा भी देखना पड़ा, उधर का भी देखना पड़ा, घर कैसे चल रहा है, और पापा और पार्थ अच्छे हैं या नहीं। एंड फिर पापा है,
पापा ने अकेले मैनेज किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भाई और पूरा घर अकेले मैनेज कर रहे थे वो। पार्थ का भी एक बड़ा रोल पार्थ रहा का है। भी प्लस जॉब। हम्म। तो उन मतलब काफ़ी सैक्रिफाइस किए हैं सबने। और शी इज हैप्पी नाउ, लाइक मतलब हाँ अभी तो बहुत खुश हैं। और मेरा भाई बीच बीच में आता था तो स्कूल डेज मिस किए थे उसने। अच्छा। हाँ तो छुट्टियों में आ गया, फिर एक्सटेंड हो गया थोड़ा, तो एक दो हफ्ते का स्कूल मिस हुआ होगा। परेशान किया उसने कभी आपको? अरे पूरा टाइम परेशान करता है वो। लेकिन नहीं ऐसे बोल रहा हूँ नहीं तो कभी मजा भी मम्मी ने आता है। कहा हो कि नहीं अभी कनिष्क का जो है वो टफेस्ट एग्जाम है, इसे पढ़ने दो, ऐसा होता है क्योंकि वो तो स्कूलिंग कर रहा है ना कि हाँ, भैया नहीं। के पास टहलते टहलते चला गया। मतलब मैं पढ़ रहा होता रूम में, आ जाता है कभी भी दरवाज़ा खोल के, फिर उसको मेरी सीट पे बैठना होता है कभी कभार, तो बैठ जाता है। फिर ठीक है वो ब्रेक की तरह मान लेता हूँ मैं, लेकिन फिर मज़ा आता है। हाँ अच्छा लगता है थोड़ा, हाँ, अगर अच्छा लगता है। क्वेश्चन से भी हमें हटने का मौका मिल जाता है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं बहाना मिल जाता है। बहाना मिल जाता है। ओके, एक तो आप कोटा से हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, कोटा में रह के ही 2 साल आपने स्टडी करी और क्या शानदार रिजल्ट आप लेके आए हैं, तो कह सकते हैं कि कोटा वासियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है ये। हाँ। तो इन 2 सालों की अगर बात करें तो कोटा ने क्या सिखाया आपको, क्योंकि आप हॉस्टल में तो नहीं रहे, अगर मैं पूछूं कि हॉस्टल लाइफ कैसी रही तो आप अपनी मम्मी के साथ रहे हैं, लेकिन कोटा की लाइफ की अगर बात करें तो वो कैसे देखते हैं आप इसे? कोटा की लाइफ मतलब यहाँ पे जैसे पैन इंडिया लोग आते हैं एंड कल्चर्स भी अलग होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं, दूसरे लोगों से मिलना पड़ता है, प्लस एक अलग कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। ऐसा लगता है कि पूरा इंडिया का थोड़ा पार्ट उठ के आ गया कोटा में, और सारे स्टेट्स के लोग होते हैं यहाँ पे, तो मतलब सही में वो एक फील आती है कि हाँ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पे सब तरह के लोग हैं, सबसे मिलना होता है, एंड फिर अच्छे से देख भी पाता है कि क्या स्टैंडिंग रहेगी फाइनल एग्जाम में मॉक टेस्ट के थ्रू। लगता है आपको स्टूडेंट्स को आना चाहिए, मतलब जो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो सिर्फ कहते हैं ना यहाँ से सिर्फ टॉपर बन के ही नहीं जाते, वो बहुत सारी चीजें सीख के जाते हैं। हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे बात हुई है जिन्होंने कहा कि हम पहले सुबह जल्दी नहीं उठते थे, हाँ। वो हमारा चेंज हुआ है, लोगों से बात नहीं करते थे, वो परसेप्शन चेंज हुआ है, हाँ। और पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हुई है, क्योंकि जितने अलग कल्चर से आप बात करते हो या जितने अलग पर्सनैलिटी से आप बात करते हो तो आप बहुत इम्प्रूव करते हो, तो ऐसा है? हाँ ऐसा है। तो मतलब ठीक है, वो नए टाइप की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे कोटाने से पहले मैं एक ही जगह पे था, मोस्टली पुणे में ही था। तो पुणे में स्कूल जाता था, सेम टाइप के लोग मिलते थे, सोसाइटी में सेम टाइप के लोग थे। फिर कोटा आने के बाद मतलब सारे स्टेट से अगर कोई एक एक दो उठ के आएंगे तो बहुत अलग पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं, एंड पर्सनालिटी चेंज हुई है, एंड फिर मज़ा भी आता है इन लोगों के साथ। लेट नाइट कभी जग के पिज़्ज़ा मंगा लिया, कुछ कर लिया, और तो मज़ा आता है। और पढ़ने में भी ऐसा लगता है ना कि मैं अकेला ही नहीं पढ़ रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से पढ़ रहे हैं, उनको देख के भी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार वो नहीं सो रहा अभी तक, वो भी पढ़ाई कर रहा है। हॉस्टल में अगर लाइट होना है किसी के कमरे की, यार पढ़ाई कर रहा है, मुझे भी करना है। हाँ, तो जैसे किसी ने जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर सब फोमो में आ जाते थे कि यार ये पढ़ रहा है, अब हमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो फिर सब पढ़ने लग जाते थे, फिर डाई डाउन हो जाता था, फिर कोई और पढ़ना स्टार्ट कर देता था, तो मतलब वो पेस मेंटेन। अच्छा कनिष्क, आपको लगता है कि अगर आप कोटा में नहीं होते या एलन में नहीं होते तो इतनी अच्छी रैंक लेके आ पाते, या ऐसा कुछ? नहीं रहा पता। मतलब ओलंपियाड और जेई दोनों एक साथ नहीं कर पाता था मैं, एंड मतलब एक सैक्रिफाइस करना पड़ता अगर कहीं और होता, लेकिन एलन ने हेल्प की है कि दोनों में सक्सीड कर पाऊँ। अरे वाह। अच्छा, मोबाइल से कैसे दूर रहे आप? मतलब होता है ना कि पार्थ तो है ही जो बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है, मोटिवेट कर ही रहा है, लेकिन मोबाइल से कैसे दूर रहे आप? मोबाइल से नहीं दूर रहा मैं, मतलब नहीं ऐसा तो मत बोलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं, आपको एडमायर कर रहे हैं। हाँ वही, इतना स्क्रीन टाइम नहीं था, लेकिन जैसे कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया था मैंने। मेरे पास मतलब सोशल मीडिया तो सिर्फ रेडिट था, तो रेडिट पे कभी कभार स्क्रॉल कर लेता था। मेरा 1 आवर था रेडिट पे, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पर डे 1 आवर 1.5 आवर्स रेडिट पे था, व्हाट्सएप पे था, एंड उसके अलावा जैसे इंस्टाग्राम वगैरह ये सब अवॉइड किए थे मैंने। चलो शुक्र है, ये अच्छा है। हाँ, वो तो पता ही नहीं चलता कब आप 5 मिनट के लिए देखते हो। हाँ नहीं, फिर वो रील्स आता है। और एक और चीज़, मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी बंद कर रखे थे, तो उसकी वजह से भी मतलब यूट्यूब से एडिक्शन छूट गया था मेरा। ऐसा हुआ है कनिष्क 2 सालों में या इससे पहले भी कभी भी, मतलब लाइफ में अब तक की अगर हम बात करें कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा या मैं गिव अप कर देता हूँ, ऐसा कभी थॉट आया?
कि कुछ और कर लेता हूँ? थॉट आया, लेकिन हम्म। बहुत हल्के हल्के थॉट्स आए हम्म। कि मतलब गंदा एग्जाम गया, कुछ हुआ तो क्यों करना है ये सब, अच्छी तो लाइफ है, ठीक कॉलेज मिल जाएगा, क्यों करना है ये सब। लेकिन फिर समझा, मतलब याद आ रहा है कि ठीक है IITian बनना एक जगह पे है, लेकिन ये मैं अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ मोस्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ना, इसलिए कर रहा हूँ मैं। मेरे पास इसकी वजह से कोई प्रेशर भी नहीं था कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। मुझे अच्छा लग रहा था पढ़ना। खुद की चॉइस है। हाँ, खुद की चॉइस है, एग्जैक्टली। तो उसके लिए खुद की चॉइस होती है तो दिल करता है ना कि और हाँ। 100% दूं मैं और बेस्ट करूं। हाँ, ये भी एक मेन वजह रही आपके केस में। यस। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कनिष्क आपसे भी मिले होंगे, बात हुई होगी कि पढ़ाई तो करते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन या तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते एग्जाम में, या फिर इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो क्वेश्चंस उन्हें आते हैं उन्हें भी गलत कर देते हैं। लाइक मतलब बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, या फिर कई बार मौज मस्ती के चक्कर में बैकलॉग बहुत ज्यादा लग जाती है। तो इन दोनों चीजों का आपने कैसे मैनेज किया? मौज मस्ती तो की, बैकलॉग भी बनाया था मैंने, 11th में बनाया था। ठीक है। फिर 12th में धीरे धीरे कवर अप हो गया वो, क्योंकि 12th में थोड़ा और सीरियस हो गया था मैं कि हाँ 1 साल बाकी है, थोड़े महीने बाकी है, कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने टीचर से गाइडेंस ली कि क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने वो पूरा कर लिया था। ठीक है। और सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया? सिली मिस्टेक्स जैसे मेरी होती थी, मेरी एंड में भी मतलब कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर पाया मैं, मेरी थोड़ी हुई है, लेकिन मेरी काफ़ी रिड्यूस हुई थी 11th से। कैसे आप राइट डाउन करते थे, कैसे क्या? हाँ, मैं एरर बुक बनाना था। जो भी पेपर का PDF हार्ड कॉपी मिलती है, उस पर लिखता था मैं हर क्वेश्चन के आगे कि क्या गलत है, इस पर इतना टाइम क्यों लगा, ज़्यादा टाइम भी लग गया तो इतना टाइम क्यों लगा, कौन सा स्टेप गलत कर रहा था मैं। अगर सेम टाइप की एरर हो रही है बार बार तो उसको चेक करता था कि हाँ ये एरर हो रही है बार बार, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा और फोकस हो जाना है कि इस टाइप में गलत करता हूँ, मैं अच्छे से करूँगा ये। और सिली मिस्टेक्स फिर वही करेक्ट इनकरेक्ट ये सब टाइप की होती है, एंड फिर वो समझ आ जाता है कि हाँ अगर करेक्ट पूछा है तो वापस रीचेक करो, क्वेश्चन वापस पढ़ो, ऑप्शंस वापस पढ़ो, क्योंकि ऑप्शन में भी कभी कभार करेक्ट इनकरेक्ट की हो जाती है। एंड हाँ मतलब वो थोड़े अपने एग्जाम गिविंग स्किल्स पे फोकस करके मैंने सिली मिस्टेक्स से धीरे-धीरे आप अवॉइड कर सकते हो। मॉक टेस्ट वगैरह देना बहुत जरूरी है ताकि पता चले और सेम मिस्टेक ना हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। ओके, एग्जाम की अगर हम बात करें उसके कुछ दिन पहले की, कैसा आपका दिन बीतते थे या कितने आप नर्वस थे? आई मीन वो होता है ना कि एग्जाम से पहले जो रिवीजन टिप्स हैं वो आपके क्या रहे? तो एग्जाम से पहले 2 दिन तो मैं एकदम कम्प्लीटली फ्री था, बर्डन नहीं करना चाहता खुद को, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री देख लेता था कि हाँ दिमाग में चलता रहे थोड़ा कि क्या याद करने के टॉपिक्स मोस्टली। एंड 2 दिन मैं कम्प्लीटली फ्री था, मैं मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड किया, मैं खेलने गया, TT खेलने गया, एंड मेरे भाई के साथ टाइम स्पेंड किया। और थोड़ा नर्वस की जगह एंग्जाइटी थी कि हाँ एग्ज़ाम आ रहा है, फाइनली आ गया एग्ज़ाम। ऐसा लगता था कि 3 महीने 2 महीने 1 महीने, और फाइनली लग रहा था कि हाँ कल ही एग्ज़ाम मेरा। तो वैसी थोड़ी एंग्जाइटी थी और एक्साइटेड भी था कि हाँ फाइनली आ गया। ओके, तो उन स्टूडेंट्स को मतलब ध्यान से सुननी चाहिए बात, जो कहते हैं ना कि एग्जाम में जाने से पहले भी कॉपी बुक्स वगैरह लेके एकदम ऐसे पेपर इधर उधर पलटते रहते हैं कि क्या छूट जाएगा, क्या रह जाएगा, तो वो और भी एंजाइटी क्रिएट करता है। वो ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करेगा और इससे हड़बड़ी क्रिएट करता है वो, उससे सिली मिस्टेक्स होती है ज़्यादा। एग्जाम के पहले जैसे 1 घंटा पढ़ रहा हूँ मैं, तो 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, अरे यार थोड़ा बाकी चैप्टर का फटाफट पढ़ लेता हूँ, और वही जो भी फटाफट कर लेता हूँ एग्जाम में कैरी फॉरवर्ड होता है। एग्जाम में फटाफट कर रहा हूँ और उससे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा कनिष्क, एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस की बात करें, पहली बार वहाँ पे गए, क्योंकि इंतजार रहता है ना कि भाई सालों से जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनली आज वो इम्प्लीमेंट करने का दिन आ गया है, तो कैसा दिन था वो? और वो जो 1 घंटा होता है जब तक आपको पेपर नहीं मिलता है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? तो मतलब एंट्रेंस वगैरह काफ़ी सिंपल था। मैं आराम से अपनी सीट पे जाके बैठ गया बायोमेट्रिक्स करने के बाद। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि मतलब रूम के अंदर फैंस हैं, एंड मैं कॉर्नर वाली लाइन पे हूँ। ओके। सो एंड उस लाइन के ऊपर एक भी फैन नहीं था, तो मतलब इनिशियली लेकिन थैंकफुली साइड में विंडो थी, तो विंडो से पेपर 1 में ठंडी हवा आ रही थी, एंड मैंने उनसे पूछा कि कूलर वगैरह सेट कर दो, तो उनने कर दिया था। फिर तो पेपर के वक्त कूलर था मेरे पास एंड विंडो भी थी, तो फिर टेम्परेचर का इशू नहीं आया। एंड
पेपर 1 काफ़ी अच्छा गया। फिर पेपर 2 में सीट चेंज हुई मेरी, जैसे वो नॉर्म्स है उसके हिसाब से, एंड फिर तब अच्छी सीट मिल गई, तब कूलर लगाया था, तब फिर रिलैक्स होके दिया 1 घंटा में, कुछ नहीं सोचा, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़े एक बार मैंने, बिल्कुल। जो भी 25 मिनट की विंडो मिलती है उसमें 5 to 10 मिनट्स मैंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पढ़े, हर एक लाइन, और फिर क्या फॉर्मेट है पेपर का, +4 -1 था जैसे मल्टीपल करेक्ट का इस बार, तो उसको अच्छे से देखा, मन में सेट किया और रिलैक्स हो गया मैं। पेपर सॉल्व करने के पैटर्न की अगर हम बात करें, एज यू सेड कि यू लाइक फिजिक्स मोस्ट, तो ऐसा था कि फिजिक्स से सबसे पहले किया या आपको लगा कि नहीं मुझे मैथ करनी चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, मैं फिजिक्स को लास्ट में करता हूँ, क्योंकि पहले केमिस्ट्री करता हूँ, फिर मैथ्स करता हूँ, ठीक है। फिर फिजिक्स करता हूँ। केमिस्ट्री क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, मतलब टीचर्स ने गाइड किया था कि केमिस्ट्री अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारा 1/3 पेपर हो जाएगा, और क्योंकि केमिस्ट्री मिनिमम टाइम लेता है अराउंड 30 to 40 मिनट्स, तो अगर 30 to 40 मिनट्स में अगर 1/3 मार्क्स के करीब सिक्योर कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर प्रेशर कम हो जाता है क्वेश्चंस करने का कि हाँ अब 2/3 पेपर बाकी है एंड मेरे पास 3/4 to 4/5 अराउंड टाइम बाकी है, तो प्रेशर कम हो जाता है। एंड मैंने फिजिक्स लास्ट में किया था क्योंकि मुझे लगा कि फिजिक्स थोड़ा बेटर आता है, तो करंट सिचुएशन में कर पाऊंगा। अच्छा, कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन था ऐसा, या फिर जैसा सोच के गए थे, या फिर मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपने किए हो वैसा कुछ आपको रिलैक्सेशन लगा हो कि ये क्वेश्चन वैसा ही है? सरप्राइजिंग तो नहीं था, मुझे इस बार का हल्का सा पेपर डिफरेंट लगा पिछले 2-3 सालों से, केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफरेंट था। मैथ्स और फिजिक्स अराउंड वैसी ही थी जैसे मॉक टेस्ट में थी, और जैसे एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप करा मॉक टेस्ट ने, तो मैथ्स फिजिक्स वैसी, केमिस्ट्री हल्का सा डिबेट हुआ। ओके। अच्छा कनिष्क, मतलब फाइनली आपने टॉप कर लिया है, 2 सालों की जर्नी आपकी ये खत्म हो रही है, नई जर्नी आपकी शुरू होने वाली, कितना रिलैक्सेशन लग रहा है? मतलब एक तो होता है ना कि बहुत फ्री, अब कोई टेंशन नहीं है मुझे, बस अब क्या क्या लिस्ट बना ही हुई है आपने जो अब आप करने वाले हैं? अब हाँ, बहुत रिलैक्सेशन हुआ। मैं मतलब वही एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले यही चलता था कि एग्ज़ाम के बाद क्या करूँगा मैं, लेकिन फिर वो थोड़ा सप्रेस करना पड़ता था कि अभी मन को भगाऊँ नहीं, एग्ज़ाम पे फोकस करूँ, एग्ज़ाम होने दूँ और फिर सोचेंगे। फिर एग्ज़ाम के बाद तो पहले तो मैंने अपना पूरा शेड्यूल बिगाड़ दिया कि हाँ अब हाँ, उठना मतलब नहीं है, मैं कभी भी सो कभी भी उठो। फिर गेम स्टार्ट कर दिया मैंने थोड़ा स्क्रीन टाइम तो बहुत बढ़िया मेरा, शायद ऑलमोस्ट पूरा दिन अब स्क्रीन पे रहता हूँ, जब भी मम्मी पापा उनके साथ इंटरेक्शन के अलावा। ओके। तो गेम्स डाउनलोड कर लिए मैंने 1-2, और अब और खेलने भी जा सकता हूँ मैं, मतलब फ्रीली कि 2-3 घंटा खेल लिया, कुछ रिपरकशंस नहीं होंगे कि हाँ पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, कुछ नहीं है अब। हाँ, मतलब 2 सालों से जो मैंने सोचा था या मैं जो नहीं कर पाया था, फाइनली अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कोई ऐसी लिस्ट जो आपको लगता हो कि कॉलेज जाने के बाद में, पहले तो एक ही ड्रीम कॉलेज कौन सा है आपका, और क्या क्या सोचा हुआ है वहाँ जाके क्या करने वाले हैं आप सबसे पहले? मेरा ड्रीम कॉलेज तो एक्चुअली MIT है, एंड मेरा MIT में हो गया, तो उधर जाके तो काफ़ी चीज़ है, अभी लिस्ट नहीं बनाई है, लेकिन वहाँ पे जैसे रिवर है तो वहाँ पे काफ़ी रिवर साइड स्पोर्ट्स भी है, तो वो सब करना है मुझे। एंड वहाँ पे स्नो दिखी, पहली बार स्नो दिखी, तो स्नो स्पोर्ट्स भी करूँगा। हाँ, मतलब जो सोचा हुआ था वो सारे सपने धीरे धीरे पूरे होंगे। अच्छा, मतलब फाइनली कह सकते हैं कि सारे जो भी सपने थे जो सोचा हुआ था वो पूरे हो गए हैं, बस उन सपनों को जीना जो है वो शुरू करना है, इसके लिए हम वहाँ पे जाने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कनिष्क आप आइकन बन गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब आपको फॉलो भी कर रहे हैं, कह सकते हैं कि फ़ोन भी आए होंगे कि भैया इतना अच्छा परफॉर्म कैसे किया, क्या पढ़ाई करते थे, और मेन रीज़न इंटरव्यू का भी यही है कि स्टूडेंट जो है वो देख पाए। तो जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करने चाहेंगे, कोई 3 टिप्स जो आप कहेंगे कि अगर दे विल फॉलो 3 स्टेप्स दे विल गेट सक्सेस? पहला देना चाहूँगा कि जो ऐसा शेड्यूल सेट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, रूटीन सेट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब स्लीप साइकिल अलग बात है, लेकिन कि हाँ इतना घंटा फिक्स पढ़ना है, अराउंड इतना पढ़ना है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, एंड चाहे 5 घंटा पढ़ो पर डे, चाहे 10 घंटा पढ़ो, चाहे 15 घंटा पढ़ लो, 15 घंटा तो बहुत होता है, लेकिन उतना घंटा पढ़ लो, लेकिन जब पढ़ रहे हो तब मन स्टडीज़ में होना चाहिए एंड कहीं और नहीं होना चाहिए। जो पढ़ रहे हो वो याद होना चाहिए, एंड अगर वो याद रहेगा तब तो हाँ मतलब वो एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हो। दूसरा, टीचर्स की सुनो, टीचर्स जो बोल रहे हैं आँख बंद करके सुनो, कि उनको बहुत एक्सपीरियंस रहता है एंड उनकी बातें मान के नहीं है।
कैसे भी करके मान लो, जो भी बोल रहे हैं मतलब समझ जाओ कि हाँ करना है, उनने बोल दिया तो बोल दिया। एंड थर्ड, मतलब प्रेशर मत लो, मतलब रिलैक्स रहो, नहीं होगा नहीं होगा, होगा होगा। एंड मतलब ठीक है, कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे कर रहा हूँ, एफर्ट्स डाल रहा हूँ मैं, रिजल्ट मेरे हाथों में नहीं है लेकिन एफर्ट्स मेरे हाथों में है। बिल्कुल। और प्लस 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो। वही, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपकी लाइफ से बढ़ के नहीं है, हाँ एंड ऑफ द जर्नी। यही हम सबके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम है, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम या कभी भी हाँ। जितनी भी आप मेहनत करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, लेकिन इतना सीरियस नहीं होना कि परेशान ही हो जाओ आप। कई बार स्टूडेंट्स नहीं। क्वेश्चंस को लेके परेशान हो जाते हैं। हाँ, फिर वो मतलब परेशान एक हद तक होना है, उसके बाद फिर नेगेटिव हो सोल्यूशन जाता ढूंढना है है। उसका। हाँ, सोल्यूशन ढूंढना है, ढूंढना है, लेकिन बिल्कुल। फिर इतना परेशान नहीं होना कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है स्टडीज पे अपने। Exactly. आराम से पढ़ो, जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। जैसे कनिष्क ने आराम से पढ़ाई की है और आज देखो हाँ। कितना अच्छा मुकाम हासिल किया। अच्छा, ये सब तो पढ़ाई की बातें हो गई, आपकी हॉबीज के बारे में अगर हम जानना चाहें कि क्या करते थे आप पढ़ाई के अलावा? यहाँ पे टेबल टेनिस टेबल थी तो टीटी खेल लेता था मैं कभी कभार। फिर दोस्तों के साथ में बैडमिंटन भी खेला था। एंड फिर वॉक्स पे चल जाते थे हम रिलैक्सेशन के लिए इवनिंग में। यहाँ 4-5 लोग वॉक पे चले गए। एंड इतनी हॉबीज़ तो इधर थी समरत में जो फॉलो कर पाया था मैं। बाकी मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, अरे वो पुणे जाके खेलता हूँ मैं। एंड क्रिकेट देखता नहीं हूँ लेकिन कमेंट्री पढ़नी अच्छी लगती है मुझे। अच्छा। कि हाँ क्या स्कोर था, कितने रन बनाए बैट्समैन ने, कितने विकेट लिए, वो पढ़ना पसंद है। कौन है आपका फेवरेट क्रिकेटर? कोई फेवरेट नहीं है मेरा, सिर्फ पढ़ना पसंद है मुझे। ओके, मतलब किसी को ऐसे फॉलो भी नहीं करते? नहीं, ऐसा फॉलो नहीं करता मैं। ओके, तो खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मम्मा बहुत अच्छा पास्ता बनाती है। ओके, तो मतलब उनका जब भी वो बनाते हैं आपको लगता है कि आज तो मेरे लिए यही लजीज खाना है? हाँ हाँ। अच्छा, अगर पार्थ आपको देख रहा हो, सुन रहा हो, उसे क्या कहेंगे आप इस टाइम में? परेशान तो बड़ा किया उसने इन 2 सालों में, लेकिन क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? इतने अप एंड डाउन आए लेकिन वो हमेशा रहा आपके साथ में। और सबसे बड़ी बात ये कि जब कभी भी आप किसी एक क्वेश्चन को लेके परेशान हो जाते थे, हाँ। तो पार्थ आके आपको डिस्टर्ब कर देता था और याद नहीं रहता था आपको कि इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। ये बोलूँगा कि पार्थ थैंक यू परेशान करने के लिए मुझे, बीच बीच में ब्रेक्स मिलते थे मुझे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ रह के। ये 2 साल आपने बहुत हेल्प की, आपने सेक्रीफाइस किए बहुत। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ आपको। बिल्कुल खुश हो रहा होगा जहाँ भी सुनेगा ऐसे कि अरे हाँ। भैया ने इतनी इम्पोर्टेंट और अच्छी बातें अभी मेरे तो लिए काफ़ी कही। छोटा है वो। तो तभी वो परेशान करने आ जाता था ना। अगर हाँ, बड़ा होता हाँ, तो वही। समझदार होता, फिर तो उसे लगता भैया के रूम में नहीं जाना अरे मुझे। वो बड़े भी आ जाते होंगे, बड़ा होगा तभी भी आएगा वो परेशान करना। बिल्कुल बिल्कुल, उसे राइट है। हाँ राइट है, छोटा भाई है। परेशान करने का, बिल्कुल। अच्छा, अभी रिसेंटली कोई मूवी देखी आपने? रिसेंटली तो हाँ काफ़ी देखी है मैंने, मतलब पुराने टाइप की थी, नेटफ्लिक्स पे जो मिली है वो देख ली। मतलब 2-3 देखी थी, द क्लाइंट, रेन मेकर। ठीक है, तो मतलब अच्छा टाइम बीत रहा है आपका पूरा। 1-1.5 हाँ। महीने जो आपको कॉलेज में शिफ्ट होने से पहले मिले हुए हैं, उस पूरा रिलैक्सेशन मूड में चल हाँ। रहा है वो। मतलब टारगेट बनाया 1 मूवी पर डे। अच्छा, ऐसा? हाँ। हाँ ठीक है ना, पहले पिछले 8 घंटे पढ़ाई करते थे। हाँ, वही। अब वो 8 घंटे में एक मूवी कंप्लीट अब हो जाती है। पिछले हफ्ते से टीवी के आगे हम काउच है, काउच पे पूरी फैमिली बैठ के देखती है मूवी। फिर रात में देखते हैं, थोड़े लोग सो जाते हैं, मम्मी फिर मेरे साथ देखती है पूरी। जो स्टूडेंट आपको फॉलो कर रहे हैं, जो खुश हो रहे होंगे कि अरे भैया ने इतना अच्छा किया, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? यही बोलना चाहूँगा कि अगर मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, मेहनत इम्पॉर्टेंट है। एंड मन लगा के मेहनत करो, एंड जो भी तुम चाहते हो लाइफ में वो मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। अरे वाह, चलिए कनिष्क, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कनिष्क की जो भी बातचीत हमारे साथ शेयर करी है उससे आप इंस्पायर होंगे। लेकिन फाइनली कनिष्क ने यही कहा है कि कोई भी एग्जाम हो, कितना ही इंपॉर्टेंट हो, वो आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं हो सकता। अगर किसी भी एग्जाम या टारगेट को लेकर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे तो देर सवेर वो आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।